लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के आरोपों पर सियासी हंगामा हुआ। इस बीच महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव केजीएमयू अपने समर्थकों के साथ गई। नारेबाजी हुई, हंगामा हुआ और वीसी के चैम्बर में गमला फेंका गया, कंप्यूटर तोड़ा गया। सवाल है कि केजीएमयू में यह हंगामा क्यों बरपा। ये सब कुछ धर्मांतरण के धर्मयुद्ध के बीच रखे गए चक्रव्यूह के बाद का नजारा है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जमकर बवाल हुआ। इस हंगामे के बीच वाइस चांसलर के कमरे का दरवाजा तोड़कर भीड़ उनके ऑफिस में घुस गई और जय श्री राम के नारों के साथ जमकर उत्पात मचाया। जबकि केजीएमयू में धर्मांतरण के आरोप लगने के बाद रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके बाद भी सियासी युद्ध लड़ने वाले नेता किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को सियासत का अखाड़ा बनाकर रखा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी महिला आयोग बनाम मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी की महिला आयोग और हिंदू संगठन के पदाधिकारी केजीएमयू यूनिवर्सिटी का धर्मांतरण के आरोपी को बचाने का आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर, और लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी की जा रही है वीसी ऑफिस में। जिस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर पहले विशाखा कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर कहा गया कि आरोपों की जांच हो रही है, लेकिन विशाखा कमेटी ने जो जांच की उसमें एमडी की जो डिग्री है उसकी रद्द करने की बात कही, लेकिन धर्मांतरण जैसी बात को उन्होंने नकारा। इस हंगामे और नारेबाजी के बीच वाइस चांसलर के चैम्बर को कुछ लोग मिलकर धक्का देते हैं और दरवाजा का लॉक तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्ती की मांग करते हैं। निलंबन की कार्रवाई की जा रही है आरोपी डॉक्टर के खिलाफ, और उसी कार्रवाई को लेकर के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं कि किस तरीके से आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को बचाया जा रहा है। समेत अवैध धर्मांतरण जैसी चीजें उस विशाखा कमेटी में बात नहीं कही गई है, जिसको लेकर के जो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस बात से नाराज हैं कि क्यों उसका धर्मांतरण के नाम को लेकर के विशाखा कमेटी की तरफ से नहीं किया गया। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने केजीएमयू प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। दावा किया कि केजीएमयू में महिला डॉक्टरों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान धर्मांतरण और लव जिहाद का अड्डा बन गए हैं। पीड़िताओं के आरोपों की जांच विशाखा कमेटी से क्यों नहीं कराई जा रही है? ऐसे तमाम आरोपों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर बरती जा रही लापरवाही के चलते केजीएमयू प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से इंटरव्यू में थे जहाँ पर इतने बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा आप सब लोग थे, मेरे सभी सम्मानित प्रेस के साथी थे, जिसमें केजीएमयू की तरफ से ये बोला गया कि क्या महिला आयोग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महिला आयोग वो बच्ची आई कि नहीं आई? आई थी? वो बच्ची आई थी कि नहीं आई थी? आप लोगों के पास सबूत है इस बात का। दूसरा विषय कि क्या वो बच्ची ने क्या पहले कंप्लेन नहीं करी थी प्रॉक्टर से कि मैं जब उनसे इतने सम्मान पूर्वक बात करने आई थी तो यहाँ के पुलिस वाले कौन लगे थे यहाँ पर? जरा प्लीज बाहर आइए भैया, आप लोग थे, आप आइए, आप थे, और भी थे, 2-3 लोग और थे, प्लीज आइए। सुरक्षा में जो केजीएमयू की तरफ से थे, मुझे गेट पे 10 मिनट तक, आप लोग गवाह हैं इस बात के, 10 मिनट तक खड़ा रखा गया। और ये है, आप आइए, सामने आइए। आप और कौन? जो सवाल अपर्णा यादव महिला आयोग की उपाध्यक्ष के नाते पूछ रही हैं, क्या उसका जवाब केजीएमयू के पास नहीं है? क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा है कि पीड़िता ने पहले डॉक्टर से शिकायत की और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पीड़िता महिला आयोग पहुंची, जबरन धर्मांतरण से बचने की गुहार लगाई, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ, क्योंकि जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष जवाब मांग रही हैं। इसमें प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू का भी 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास कि जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद, 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। क्यों नहीं आज तक ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है?
सवाल है कि अपर्णा यादव बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हंगामा क्यों कर रही हैं? क्या महिला आयोग को केजीएमयू की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है, या फिर सियासत के लिए इस मुद्दे पर जानबूझकर बवाल मचाया जा रहा है, जिसका जवाब अपर्णा यादव ने दिया है। इसमें प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू का भी 10 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है ये पुलिस के पास कि जब डॉक्टर रमीज मलिक यहाँ से भागा और प्रशासनिक दबाव में आया महिला आयोग के संज्ञान के बाद 10 दिन तक इन दोनों लोगों की उससे बात हुई है। क्यों नहीं आज तक डॉक्टर ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है? पीड़िता लगातार शिकायत करती है तो फिर उस पर गंभीरता से क्यों नहीं सोचा गया? आखिर किसके दबाव में एक पीड़िता के साथ अत्याचार किया जा रहा है? क्या आरोपी अपने पद का फायदा उठा रहा था, जिसके चलते कोई उसके खिलाफ नहीं जा रहा था? क्योंकि अब महिला आयोग की उपाध्यक्ष केजीएमयू पर गंभीर आरोप लगा रही हैं। आज जिसकी वजह से मैं लेट होकर के आई, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज ये प्रकरण क्या था। आज इस प्रकरण की वजह से आई क्योंकि एक यहाँ पे मेल डॉक्टर है, एक फीमेल डॉक्टर की मेरे पास रिपोर्ट आई मैं दिसंबर को, और दिसंबर में उन्होंने ये बात बताई कि उनका सीनियर डॉक्टर है, वो उनका नाम मैं नहीं लेना चाहती हूँ मीडिया के सामने क्योंकि गोपनीयता भंग होगी। आज इसी केस के संबंध में मैं आई थी और अब मैं क्योंकि मुझे मजबूर होना पड़ रहा है कि प्रेस के माध्यम से मैं ये बता सकूं कि महिला आयोग अब किसी प्रकार से शांत नहीं होगा। सोचिए, सरकार को और प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं है कि बिना लाइसेंस के 2 साल तक ब्लड बैंक चल रहा था। सवाल है कि क्या पैसे कमाने के लिए एक यूनिवर्सिटी में अवैध धंधा चल रहा था? क्योंकि अब सवाल सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, बल्कि उसके आगे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का भी है। क्या महिला आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? क्या महिला आयोग जो है इस सरकार और इस संविधान की बनाई हुई नहीं है? क्या महिला आयोग के पास आने के लिए केजीएमयू की वाइस चांसलर या अन्य किसी प्रशासनिक व्यक्ति का एक महिला को सपोर्ट लेना पड़ेगा? दूसरा विषय जिस बारे में उस लेडी डॉक्टर ने हमारे पास कंप्लेन करी वो सेक्सुअल असॉल्ट था, अभद्रता थी। जब उन्होंने लगातार कंप्लेन करी और ये प्रकरण पिछले 6 माह से चल रहा है, जब लगातार उन्होंने ये कंप्लेन करी उसके बाद जब वो मेरे पास दिसंबर में आई हैं तो उनसे बोला गया कि आप महिला आयोग मत जाइए, हम विशाखा कमेटी बनाते हैं, विशाखा कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी। क्या इसी दबाव में महिला आयोग से वाइस चांसलर महिला नहीं चाहती हैं, जैसे अपर्णा यादव आरोप लगा रही हैं? इस बात की जांच होनी चाहिए कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में न स्वास्थ्य पर काम हो रहा है, न बच्चों की पढ़ाई पर काम हो रहा है। वाइस चांसलर महिला आयोग से मिलना नहीं चाहती। यहाँ 2 साल में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में महिलाओं को जब ये ब्लड सप्लाई हुआ कितनी डेथ्स हुई, इस पे जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इस पे जांच होगी और हम ये अश्योर करेंगे कि इसमें अगर किसी की मृत्यु हुई है या इस तरीके की लापरवाही हुई है और जो मोदी जी और योगी जी का फिट इंडिया का सपना ध्वस्त करने का काम किया है, इस पे भी संज्ञान लिया जाएगा। वैसे अपर्णा यादव की मौजूदगी में जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी में हंगामा किया गया वो कितना सही है? क्या ये किसी और पार्टी के कार्यकर्ता होते तो क्या तमाशा करने वालों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता? अगर आपको सवाल पूछने थे तो कानूनी दायरा है। आखिर पार्टी की डंडा और झंडा लेकर हंगामा क्यों किया गया? क्योंकि अब सवाल तो इस हंगामे को लेकर भी पूछे जा रहे हैं। केजीएमयू के कर्मचारी परेशान हैं। अगर ऐसा होगा तो काम कैसे होगा? सोचिए, एक वाइस चांसलर के केबिन में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है और अपर्णा यादव सब कुछ देखती रहती हैं। पुलिस फोर्स आती है, उसके बाद भी तनाव बना रहता है क्योंकि गाली गलौज के साथ नारेबाजी ने पूरे कैंपस का माहौल खराब कर दिया। छात्रों को परीक्षा देने के लिए नहीं बुलाया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया। हंगामा बढ़ता गया, लोगों की भीड़ जमा होती गई। सवाल है कि किसी को न्याय दिलाने के लिए किसी के साथ अन्याय किया जाएगा। सबसे पहले सर्वप्रथम उन्होंने वाइस चांसलर को लिखित सूचना दी, लिखित शिकायत दी, लेकिन वाइस चांसलर के द्वारा इसके मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब मामला मीडिया ट्रायल हुआ, आपको शायद जानकारी होगी, मीडिया ट्रायल होने के बाद से जब मामला महिला आयोग में पहुंचा तो उस प्रोफेसर को बुला करके उसके ऊपर दबाव बना करके ये यहाँ के वाइस चांसलर द्वारा ये कहा गया
कि आप इस मामले को आप वापस ले लो और हम जो भी होगी इसकी जांच कमेटी होगी, जांच कमेटी विशाखा समिति को हम सब इसको सौंपेंगे। आपको जान करके ये हैरानी होगी, विशाखा समिति में भी जो लोग जिनको जांच करने का दायित्व दिया गया उनके ऊपर भी पहले से आरोप है। जिस महिला के साथ धर्मांतरण और अत्याचार के बहाने अपर्णा यादव यूनिवर्सिटी में हंगामा कर रही थी, वही यूनिवर्सिटी पूछ रही है कि कौन से जवाब नहीं दिए गए, किस पर मौन सहमति थी और किस पर सुनवाई नहीं की। डॉक्टर पर आरोप लगे तो उसे बर्खास्त किया, डीजीएमआई को लेटर लिखा, तो फिर अपर्णा यादव ने हंगामा क्यों किया? यह आरोप क्यों लगा कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल यह है कि ऐसे आरोपों पर यूनिवर्सिटी इससे ज्यादा क्या कर सकती है? क्या इसे सियासी मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? इसलिए अपर्णा यादव समर्थकों के साथ बवाल कर रही हैं, वरना कानून के दायरे में रहकर भी जवाब मांगा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।